मल्हार सरकार के सामने आखिरकार अहिल्या देवी ने मान ली अपनी हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह हम देख रहे थे कि अहिल्या देवी हर बार कुछ ना कुछ सहन करती जा रही है, दिल में उनके बहुत कुछ भरता जा रहा है और जिसके साथ भी शेयर करती है वो उनको समझाते हुए नजर आते हैं। उनको पूरी तरह से समझ कोई नहीं रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनकी अपनी आई भी हो, मगर मल्हार सरकार अहिल्या देवी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनके सामने ही पूरी तरह से अहिल्या देवी अपनी बातें शेयर करती हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, नए प्रोमो के हिसाब से बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, नए प्रोमो के हिसाब से अहिल्या देवी अपने गुरु, अपने बाबा साहिब के साथ बात कर रही है। उनके सामने उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। यही आंसू जो दबा के बैठी थी, जो दिल में उनके दर्द था अपने पति की दूसरी शादी होने का, अपने फेलियर का, कि मैं पत्नी जो बनने के रास्ते में थी उसमें मैं नाकामयाब रही, इसलिए मेरे पति दूसरी शादी कर रहे हैं, ऐसे कुछ मन में भाव लिए हुए थी अहिल्या देवी। और किसी के सामने अपने भाव नहीं खोले। अपनी आई को भी कहा कि मुझे सब कुछ संभालना है, मैं होलकर की परिवार की सुनवाई हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है, इसलिए मुझे करने दीजिए। मगर जब मल्हार सरकार के साथ बात होती है तो मल्हार सरकार को उन्हीं के तरीके से वो बताती हैं और अपने दिल का हाल उनके सामने खोल के रख देती हैं और ये कहती हैं, जैसा कि हमने सुना प्रोमो में, कि जब हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो हम अपना पूरा का पूरा जो भी अपने पास है सब हम न्यौछावर करते हैं, 100% देते हैं, जो मैं भी आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। यही हम सीखते हैं इन देवियों से। तो वहां पे हमें हार और जीत का जो है वो चिंता नहीं होती है, हमें सिर्फ वो फाइट 100% होके लड़नी है ताकि सब कुछ सही हो। तो यहाँ पे वो यही कहती है कि बाबा साहिब, इस लड़ाई में मैं हार गई, अपनी हार को स्वीकार करती हैं, मगर वो दिल बड़ा करके ही हार को स्वीकार करती हैं और आगे मुझे क्या करना है, हार तो मैं गई, अब आगे इस परिवार को जोड़े रखने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश करनी होगी वो मैं करूंगी। ये है दोस्तों वास्ट हार्ट, ये है बड़ा दिल, जिसको सिर्फ हम बातों में सुनते हैं, हम एक दूसरे को कहते हुए सुनते हैं, मुहावरों में सुनते हैं कि बड़ा दिल रख। बड़ा दिल रखने का मतलब यही होता है जिसमें सब कुछ एम्ब्रेस हो जाए, जिसमें सबके लिए जगह हो, जिसमें आगे सोचने की ताकत हो। वहीं पे बैठ के अपनी जिंदगी को नर्क बनाने की जगह उन्होंने आगे सोचा कि ये तो हो गया है, ये तो मेरे शिवजी ने मुझे दे दिया है और इसलिए मुझे आगे अब शिवजी ने जो दिया है उसको कैसे ठीक करना है वो मेरा काम है। तो बार बार मन करता है ऐसी देवी की बातें करने को, ऐसी देवी के बारे में जानने को। तो इस सीरियल की मैं बार बार शुक्रगुजार हूँ, जैसे भी है। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ये बोर हो रहा है, जो भी हो रहा है, मगर मैं यही समझती हूँ दोस्तों कि जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है पूरी तरह से तो वो अलग बात है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर काफ़ी कुछ है जो इस सीरियल के ज़रिए भी हमें जानने को मिलता है। तो ये प्रोमो नया आया है दोस्तों, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सीन पूरा देखेंगे एपिसोड में, आज के एपिसोड में, मगर इस पे बात करने का मन किया तो मैंने आपसे शेयर किया। क्या कहना है आपका इसके बारे में, बात कीजिएगा कमेंट के जरिए और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.